खुश है वर्दी पहनिएगा? हाँ, खुश तो बहुत हूँ क्योंकि बचपन से सपना है कि मैं कभी वर्दी पहनूं, वो जो होता है गन रखूं कमर में, वो सब बहुत शौक था मेरा। इसमें ज्ञान बिंदु में आकर के लोग दरोगा बन जाते हैं? जी बिल्कुल, कैसे नहीं बनेंगे सर, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं लोगों को। अगर हम साथ साथ जितना सर बोलते हैं उतना करते जाए तो कोई शक नहीं है कि हम दरोगा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। यहाँ तक कि हम व्हाट्सअप नहीं चला रहे हैं, 4 साल से हम व्हाट्सअप मतलब बंद कर दिए। इतना मतलब डर डर के रहना पड़ता था? बहुत डर के मैम। मैंने जितना भी स्ट्रगल किया, जितना भी मेहनत किया और जो वो हमारे गाइडेंस दे रहे थे, जो प्रोवाइड कर रहे थे रोशन सर, वो सारा सफल हुआ। अभी तक मेरे मोहल्ले वाले नहीं जानते कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ दरोगा बन गई, आपके मोहल्ले वाले नहीं जानते? किसी को भी नहीं बताना। कितनी खुश हैं ये बताइए? बहुत दरोगा बन गई हैं, सम्मानित किया गया है कोचिंग के तरफ से, ज्ञान बिंदु के तरफ से। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। ज्ञान बिंदु में हम टेस्ट सीरीज लगाते थे और सर का जो लास्ट वाला बैच स्टार्ट हुआ था उसमें ज्वाइन किए थे। जी, यहाँ पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम का जीएस का, जैसे कि ज्ञान बिंदु रोशन सर है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और दरोगा के लिए स्पेशली आप यहाँ आ सकते हैं। और ये दरोगा फैक्ट्री है, दरोगा फैक्ट्री ये है और हमेशा से रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ अगर सर जो बता रहे हैं उसके गाइडेंस में पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा। बस मतलब अगर एग्ज़ाम होता है ना तो जितना हम लोग मेहनत करते हैं उससे कई दुगुना ज़्यादा सर मेहनत कराते हैं। 8-8 घंटे का लगातार क्लास लेके और तब पूरा सब्जेक्ट पूरा कराते हैं। और देखिए अभी हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में है। का दावा है इस कोचिंग का कि भैया ज्ञान बिंदु मतलब सरकारी नौकरी। और यहाँ पर देखिए कम से कम 100 लड़कियाँ जो है इस कोचिंग से दरोगा बनी हैं और बहुत सारे लड़के दरोगा बने, लगभग 200 से ज़्यादा लड़के दरोगा बने इस कोचिंग से। मेरा घर बेगूसराय है। बेगूसराय से आप पटना आए? हाँ। जब आपका रिजल्ट आया, जब खुशखबरी हुआ कि भैया आप दरोगा बन गई हैं, तो कैसा लगा? उस टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा था। पापा को कॉल करके बोली तो पापा भी मतलब बहुत खुश हुए थे, उनको प्राउड मोमेंट उनके लिए। ये लड़कियां आज प्रूफ करती हैं कि भाई हम बेटियां किसी से कम नहीं है। ये मेडल भी लड़कियों को मिला है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, रोशन आनंद के तरफ से, रोशन सर के तरफ से। और लोगों का कहना है कि सर का बिहेवियर, सर का पढ़ाने का स्टाइल, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होता है वो सब बहुत दमदार होता है। जितनी खुश हैं ये बताइए? बहुत दरोगा बन गई हैं, सम्मानित किया गया है कोचिंग के तरफ से, ज्ञान बिंदु के तरफ से। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। पिछले बार 2213 में मेरा मेरिट नहीं लगा था, तो फिर ऐसे ही किसी का इंटरव्यू देखे तो सब बोल रहे थे ज्ञान बिंदु। तो चलो इस बार चलते हैं पटना। तो फिर हम पटना आए, ज्ञान बिंदु में एडमिशन लिए और फिर फाइनली 1275 में मेरा हो गया। 1.5 साल हुआ मेरा आए हुए और तब से जब से हम यहाँ आए हैं घर नहीं गए वापस। ऐसे ही इंटरव्यू देखे सभी का तो बोले चलो ज्ञान बिंदु इस बार हम एडमिशन लेते हैं। और फिर हम यहाँ आए और 1.5 साल हम यहीं रुके, घर गए ही नहीं। यहीं से तैयारी किए, सब कुछ पीटी, मेंस, फिजिकल सब कुछ करने के बाद लास्ट में जिस दिन फाइनल मेरिट आता है उस दिन मम्मी को कॉल करके बोल रहा मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मम्मी बोल रही थी छुपा क्यों रही थी? बोले बस किसी को बताना नहीं था, लेकिन इस बार हो गया फाइनल मेरा। मतलब बहुत छट रहे थे हम, 2018 से छट रहे थे, बार फिजिकल में आउट होना, बार फिजिकल, मतलब जैसे बिहार पुलिस हो गया, जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, हम इतना छटे हैं ना तो सब कोई कहते थे कि लड़की अच्छी नहीं है, मतलब इसका कैरेक्टर खराब है, भाग जाएगी, कुछ नहीं करेगी, सिर्फ घूमती है, जीन्स पहनती है। बहुत तरह का बात लोग बोला है हमको। इस वजह से किसी को बता के पटना नहीं आए। जो भी कोई फ़ोन करते थे कहाँ हो, तो नानी घर में है हम, ऐसे बोल के बात डाल देते थे। यहाँ तक कि हम व्हाट्सअप नहीं चला रहे हैं, 4 साल से हम व्हाट्सअप मतलब बंद कर दिए। इतना मतलब डर डर के रहना पड़ता था? बहुत डर के मैम। इतना ना अभी तक मेरे मोहल्ले वाले नहीं जानते कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ दरोगा बन गई, आपके मोहल्ले वाले नहीं जानते? किसी को भी नहीं बताना है, लास्ट में बताना जब मेरा वर्दी पहन ले। बिल्कुल सभी को तब बताना कि आप लोग ही ना मुझे बोलते थे कि ये कुछ नहीं करेगी। जी, यहाँ पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम का जीएस का, जैसे कि ज्ञान बिंदु रोशन सर है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और दरोगा के लिए स्पेशली आप यहाँ आ सकते हैं। और ये दरोगा फैक्ट्री है, दरोगा फैक्ट्री ये है और हमेशा से रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ अगर सर जो बता रहे हैं उसके गाइडेंस में पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा। बस में ज्ञान बिंदु में आकर के लोग दरोगा बन जाते हैं? जी बिल्कुल, कैसे नहीं बनेंगे सर, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं लोगों को। अगर हम साथ साथ जितना सर बोलते हैं उतना करते जाए तो कोई शक नहीं है कि हम दरोगा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और यहाँ मैं 6 महीना क्लास की, उसके बाद मेरा बन गई। यस, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप दरोगा बन? हाँ, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, वो मुझे बहुत हेल्प किए पढ़ाई में। मेरे हस्बैंड टीचर हैं तो वो हस्बैंड टीचर है और आपको बहुत सपोर्ट किए हमेशा।
सर पढ़ाते कैसा है रोशन? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर का नोट्स बहुत अच्छा है और सर जो टेस्ट लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है। सर का टेस्ट देने के बाद जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो बहुत इजी लगने लगता है, क्वेश्चन देख के बहुत इजी लगने लगता है। ये सर कैसा पढ़ाते हैं रोशन सर? ज्ञान बिंदु में पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सर, इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं और बिट्टू सर भी साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके बाद सर साइंस क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस पर भी सर भी पूछते रहते हैं ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो एक भी चीज़ मिस कर जाए, इसलिए इंडिविजुअल सर एक एक स्टूडेंट को खड़ा करवा कर उससे पूछते रहते हैं। जिसको भी दरोगा बनना है वो ज्ञान बिंदु आ जाए और जो सर वो बताते हैं वो बस करना है, उसको फॉलो करना है, आप बन जाइएगा दरोगा, टॉप कर जाइएगा आप। मतलब लोग कहते थे कि अरे जितना कमाता नहीं उतना तो इनके बच्चियों पे खर्च हो जा रहा है, इतने में कहते थे हाँ कि माता पिता हाँ कि शादी वादी करके क्यों नहीं निपटा देते हैं, बेटी को इतना सर पे चढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन पटना में रहकर पढ़ी तो लोग और भी ताना मारते हैं। हाँ वो तो कर रहे थे, मतलब ऐसा था ना कि मेरी बहन के जॉब होने के बाद मैं घर नहीं जाना चाहती थी कि लोग बोलेंगे कि ये बड़ी है इसे जॉब नहीं हुआ, छोटी वाली को हो गया, या क्या कर रही है। कितनी खुश है वर्दी पहनिएगा? हाँ खुश तो बहुत हूँ क्योंकि बचपन से सपना है कि मैं कभी वर्दी पहनूं, वो जो होता है गन रखूं कमर में, वो सब बहुत शौक था मेरा। वर्दी आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। थैंक यू। तो लोगों का कहना है कि बेटी को बाहर भेजेंगे तो बिगड़ जाएगी, आज आप दरोगा बन करके प्रूफ कर दिए हैं कि बेटियां बाहर निकलेंगे तो कुछ करके आएंगी। जी हाँ, ये तो है। कभी भी मतलब किसी को भी नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए और मेरे पेरेंट्स हम बहुत ही लकी हैं कि हमको मतलब मेरे मम्मी पापा जैसे पेरेंट्स हमको मिले, इसके लिए भगवान को बहुत बहुत थैंक यू है। क्या नाम है? पूजा कुमारी। वाह पूजा, कितनी छोटी सी बच्ची सी दिख रही है, दरोगा बन गई। या वर्दी पहनने का कितना जल्दी है ये बताइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं, अभी मैं प्रोसेस का वेट करूंगी, जैसे जैसे प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है कि जल्दी से जाऊं, ट्रेनिंग करूं और नई चीज़ को एक्सप्लोर करूं। तो हाँ, आई एम वेटिंग फॉर दैट कि कब टाइम है। हाथ में यहाँ ज्ञान बिंदु से तोहफा मिला है, पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है, देखिए तो इस पर क्या कहिएगा? इस पे यही बोलूँगी कि ठीक है, मैंने जितना भी स्ट्रगल किया, जितना भी मेहनत किया और जो वो हमारे गाइडेंस दे रहे थे, जो प्रोवाइड कर रहे थे रोशन सर, वो सारा सफल हुआ, तो वो अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो एक वो होता है ना कि आप बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हो, बाद में आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो जो खुशी होती है वही खुशी हो रही है। महसूस हो रहा है कुछ अच्छा किए हैं? नहीं, हाँ, हो रहा है। क्या बात है। कहाँ से हैं आप? मैं सुपौल से हूँ। सुपौल से हूँ। फैमिली के साथ आई हैं, अकेले आई? अकेले आई हूँ। अकेली आई हैं। तो अभी जब रिजल्ट आएगा तब तो घर गई होंगी? हाँ, गई थी, सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। तो केक वेक कटा था क्या? हाँ, केक कटा था, बहुत धूमधाम हुई थी। अब इवन मतलब पटाखे वगैरह छोड़े गए थे सब। सुपौल की बिटिया दरोगा बन गई है और देखिए खुशी चेहरे पर। कितने भाई बहन हैं? मैं इकलौती हूँ, सिंगल चाइल्ड। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। पापा किसान है और बेटी दरोगा? हाँ, तो ये है कि आपके पिताजी से हम मिलना चाहते हैं भाई, किसान होने के बावजूद इतना बेटी पे मेहनत किए। हाँ, मतलब मेरे पापा है जो मतलब मैं यहाँ तक जहाँ भी पहुँची हूँ ना, उसमें सारा का सारा श्रेय अगर 100% है तो 75-80% मेरे पापा को जाता है, फिर टीचर्स को जाते हैं। जैसे ज्ञान बिंदु के सर है, वो ट्रेनर को जाता है, जो ट्रेनर मतलब मेरे को फिजिकल में था प्रॉब्लम, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी तो मैं कभी रनिंग वगैरह नहीं करती थी, तो आई वाज लाइक कि कैसे होगा। बट जैसे मैंने प्रैक्टिस करा, जो ट्रेनर्स है, पीयूष सर है, जीतू भैया है, तो ये दोनों मेरे पे बहुत काम किए, तो उसके बाद फिर हो गया। तो अभी लग रहा है कि सच में मैं भी कर सकती थी। मेरे पापा को लगता था मैं रनिंग कैसे कर सकती हूँ, बट हो गया, तो अभी सब बहुत। पापा जी के लिए क्या करना चाहिएगा? पापा के लिए यही है कि पापा फिलहाल तो बहुत खुश है मेरे इस अचीवमेंट से। कुछ करना चाहिएगा पापा के लिए कि पापा आप आराम करें? हाँ, पापा आराम हाँ करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। अभी जो भी वो काम कर रहे हैं, जो खेती चल रहा है, बोलूँगी कि थोड़ा रेस्ट करें। अभी बेटी है, अब सारा संभाल लेगी।